अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और मौल्लिमीन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। क्या ख़ास है आज की इस वीडियो में? महाराष्ट्र शिक्षक राज्य पात्रता परीक्षा व केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे महा TET और CTET, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, आज हम लोग यही चीज़ जानने वाले हैं। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। सबसे पहले तो वेलकम है टीचर्स आप लोगों का मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को लाइक कर ले, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को देखने को और सुनने को मिले। इस चैनल पर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरे सीटेट और TET की स्टडी इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो की लिंक आगे ज़रूर शेयर कर दे। चलिए देखते हैं आज क्या है ख़ास। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के सामने महाराष्ट्र शासन के द्वारा एक जो GR पारित हुआ था, वो जो है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है तो लगाया हूँ। इसमें बताया क्या गया है, असल में कुछ रोज़ पहले से या कुछ महीने पहले से मेरे पास बहुत सारे कॉल्स वगैरह आ रहे थे और उसमें ये बात कही जा रही थी कि हमारे स्कूल के कुछ टीचर्स या हमारे स्कूल के मैनेजमेंट के कुछ नुमाइंदे या हेडमास्टर्स वगैरह ऐसी बातें कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए TET ज़रूरी है। बिल्कुल TET ज़रूरी है, लेकिन वो CTET को इनकार कर रहे थे। मतलब जो केंद्र शासन के ज़रिए से जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो चलाया जा रहा है, वो उसको मान नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र शासन ने एक GR पारित किया है और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि TET और CTET इक्वल है। मीन्स या तो TET या CTET, इन दोनों एग्ज़ाम में से कोई एक एग्ज़ाम्स आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप टेट का एग्ज़ाम्स दे सकते हो। ये उसी की एक पिक मैंने आप लोगों के सामने जो तो लगाई है। मैं इसको थोड़ा सा पढ़कर आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्यू पर जो तो जाऊँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर शासन शुद्धीपत्रक राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षक निवडकरिता कार्यपद्धती शासन निर्णय दिनांक 23/6/2017 अन्वये विहित करण्यात आलेले आहे की सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 7 अभियोग्यता चाचणीकरिता उम्मीदवारांची आहारता यामधील खालील परिच्छेद, ठीक है, ये उसमें कहा गया है। अब आइए देख लेते हैं जिसमें CTET और TET को इक्वल कहा है, वो पॉइंट को मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो मैं पॉइंट नंबर जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या हाईलाइट कर रहा हूँ, बॉक्स कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। इयत्ता 1ली ते 8वीमधील शिक्षक पदाकरिता महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील सर्व कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली 1981 मधील विहित केलेले शैक्षणिक व व्यावसायिक आहारता धारण केलेले तसेच राज्य शासनाची शिक्षक पात्रता परीक्षा TET किंवा केंद्र शासनची शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे CTET उत्तीर्ण उमेदवार अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीकरिता पात्र असतील तसेच असे वाचण्यात येईल किंवा यावे। मतलब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि TET और इक्वल है CTET के। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात साबित हो गई है। अगर आपको ये GR चाहिए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। इंशाल्लाह ये GR आपको PDF में मिल जाएगा। और जो लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं कि TET या CTET जो है तो महाराष्ट्र में वैलिड नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं लगता है, तो आपको ये बात बता दूं कि महाराष्ट्र में जो पवित्र पोर्टल 2017 में जो वैकेंसी फिलअप हुई है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन लोगों ने CTET पास किए हैं
और उसी बेस पर उन्होंने टेट दिए हैं और टेट की बेस पर उनका सिलेक्शन हुआ है और आज वो ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे पॉइंट्स की ओर। अब कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं कि टीईटी को कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट यहाँ पर यह आया था कि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर मैं बीएससी हूँ, एमएससी हूँ, पीए हूँ, एमए हूँ, लेकिन वो डीएड, बीएड और एमएड नहीं है, तो क्या मैं सीटेट या टीईटी दे सकता हूँ? तो सबसे पहली बात यह है कि वो टीईटी नहीं दे सकते, सीटीईटी नहीं दे सकते हैं। अगर वो देते भी हैं तो उनके वो कोई फ़ायदेमंद या वैलिड जो तो उनके लिए साबित नहीं होंगी। अब कौन सा कैंडिडेट मीन्स उनकी काबिलियत या उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और वो कौन से पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, आज हम लोग यही जानेंगे। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट की जिनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ओनली डीएड मीन्स विदाउट ग्रेजुएशन, सिर्फ डीएड है, डीएड है, डीटीएड है, डीएलएड है। अब डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन जो सबसे पहले कहा जाता था उसका नाम रिप्लेस करके डीटीएड रखा गया मीन्स डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन। फिर उसी को बदला कर डीएलएड किया गया है मीन्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ऐसे किया गया है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ डीएड है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर फर्स्ट के लिए टीईटी और सीटीईटी को अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए जो शर्त है वो रहेगा फर्स्ट टू फिफ्थ, यानी पेपर फर्स्ट जो होता है वो पहली क्लास से लेकर तो 5वीं क्लास के लिए जो तो होता है। ठीक है, आइए दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है डीएड ऑब्लिक डीटीएड ऑब्लिक डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन। ठीक है, अब अगर जिसका डीएड, डीटीएड या डीएलएड है और प्लस उसके साथ में ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मीन्स ग्रेजुएट मीन्स यहाँ पर बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों ही किसी भी तरीके का जो तो डिग्री आ गई, अगर आपके पास में है तो आप लोग पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी महा टीईटी और सीटीईटी का आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये रहेगा आप लोग का स्टैंडर्ड फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए पेपर फर्स्ट और स्टैंडर्ड 6 टू 8 के लिए पेपर सेकंड, इस तरीके से आप लोग का रहेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब यहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब आपका क्वालिफिकेशन जो है तो बीएड है और बीएड के लिए तो ग्रेजुएशन तो शर्त है ही। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो आप लोग पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बीएड के लिए एक शर्त ये है कि वो लोग पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल तो रहेंगे लेकिन उनको जॉब पर लगने के बाद एक ब्रिज कोर्स, आई थिंक उसकी लेंथ 4 महीने या 5 महीने ऐसे कुछ लिमिटेशन रहेगा, कॉलेज में जाकर आप लोग उसके ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं या इंशाल्लाह मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में उसको भी जो तो साफ़ करने की कोशिश करूँगा। तो खैर आपको बीएड की बेस पर अगर आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड हो जाते हो और अगर आपको जॉब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद शासन जैसे ही कहेगा आपको ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करना रहेगा। एक छोटा सा कोर्स है, जैसे एक कोई छोटा सा मॉन्टेसरी वगैरह का जो कोर्स होता है ना, तो उसकी लेंथ जो तो हार्डली 4 महीने या 5 महीने या 3 महीने ऐसे कुछ होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। अब ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप लोग को स्टैंडर्ड फर्स्ट टू फिफ्थ और स्टैंडर्ड 6 टू 8 के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि डीएड में या बीएड में कौन पेपर फर्स्ट दे सकता है और कौन पेपर सेकंड दे सकता है, ये सारी बातों को मैंने जो तो एक्सप्लेन कर दिया हूँ। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। अब देखेंगे हम लोग कंपैरिजन बिटवीन महा टीईटी एंड सीटीईटी सिलेबस और सब्जेक्ट। यहाँ पर सिलेबस और सब्जेक्ट मैंने कहा हो, लेकिन सब्जेक्ट सिलेबस को मैंने थोड़ा अलग रखा हो क्योंकि सिलेबस के ऊपर अगर मैं रोशनी डालने के लिए जाऊँ तो मुझे लगता है शायद कि मुझे 1 घंटा भी कम पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ मुख्तसर सब्जेक्ट की डिटेल जो तो लेते चलूँगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्हें ये भी पता नहीं है कि महा टीईटी में और सीटीईटी में सब्जेक्ट क्या होते हैं और कैसी स्टडी उसकी जो तो की जाएंगी। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग महा टीईटी देख लेंगे। ठीक है, तो महा टीईटी में आप लोग को 2 पेपर होते हैं, ये बात तो आप लोग पहली जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हो उससे समझ ही गए होंगे। पेपर फर्स्ट होता है जो 150 मार्क्स का होता है और इसमें आप लोग कैसे कैसे ले सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा लैंग्वेज फर्स्ट,
और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट में आपको मदर टंग लेना है, जो आपकी मदर टंग है, मतलब कि आप लोग उर्दू मीडियम से है तो उर्दू लीजिए, ठीक है। अब आपके पास में दो ऑप्शन, उर्दू के बाद में जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें आप लोग के पास में दो ऑप्शन बढ़ जाते हैं कि आप या तो इंग्लिश ले सकते हैं या तो मराठी ले सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में मदर टंग और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश और मराठी में से कोई एक लैंग्वेज आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। मैंने उसका मार्क्स का विवरण भी जो है तो लिखा हूँ, मार्क्स का डिवाइडेशन भी लिखा हूँ कि लैंग्वेज फर्स्ट आपको 30 मार्क्स की रहेंगी। इसमें 15 + 15 = 13, यानी 15 मार्क्स का आप लोग को ग्रामर पूछा जाएगा और 15 मार्क्स का आप लोगों को जो है तो नज्म और नशर के ऊपर जो पैराग्राफ होते हैं वो सॉल्व करने होंगे, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड में भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसके भी 30 मार्क्स रहेंगे और 15 मार्क्स का आप लोगों को इसमें वापस से ग्रामर रहेगा और 15 मार्क्स का आप लोग को वही म्हणजे गद्य और पद्य, अगर आप मराठी में लेते हैं तो गद्य और पद्य, इंग्लिश में लेते हैं तो प्रोज एंड पोएट्रीज, और ये रहेंगे आप लोग को। ऐसे 15 + 15 30 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है CDP मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइकोलॉजी होता है, पैडागोजी महा TET में नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग को साइकोलॉजी 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स पूछा जाएगा आप लोग को 30 मार्क्स के लिए, और EVS मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी, ये आप लोग का 30 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस तरीके से अगर आप लोग ये 13, ये 13, ये 30, ये 30 और ये 30, इन पाँचों की अगर आप लोग टोटल करोगे तो आप लोग के 150 मार्क्स आप लोग के जो तो होंगे, ठीक है। अब इसका लिमिटेशन भी अलग है पासिंग का, वो कास्ट के लिहाज से या अलग अलग लिहाज से जो तो अलग अलग है। इंशाल्लाह आखिरी में मैं जो तो उसके ऊपर भी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पेपर सेकंड के लिए देख लेते हैं। आइए पेपर सेकंड के लिए अगर हम लोग देखें तो पेपर सेकंड में महा TET में लैंग्वेज फर्स्ट पेपर फर्स्ट की तरह ही है, लैंग्वेज सेकंड वो भी पेपर फर्स्ट की तरह ही है, और वो भी 30 मार्क्स के जो तो आप लोग के रहेंगे, ठीक है। थर्ड है आप लोग का CDP 30 मार्क्स का, यानी कि 30 मार्क्स आप लोग के ऐसे हो रहे, 30 30 30 90 मार्क्स हो रहे। और यहाँ पर अब आप लोग का थोड़ा स्पेसिफिक है या स्पेसिफाई है कि जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन BA हुआ है तो आपको SST मतलब कि सोशल साइंस लेना है, और अगर आप लोग का ग्रेजुएशन BSc हुआ है तो आप लोगों को साइंस मैथ जो है तो लेना रहेगा। इस तरीके से आप लोग का 60 मार्क्स का वो विशेष रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर अगर आप लोग इन सारे नंबरात की अगर टोटल करें तो आप लोग का टोटल 150 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग का पेपर सेकंड रहेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे CTET के सिलेबस पर, ठीक है। तो CTET के सिलेबस पर भी बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा चेंज यहाँ पर यह है कि CTET में भी जो है तो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड वैसे ही लेना है आपको, ठीक है। और CTET में यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा आप चेंज देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने कंटेन प्लस पैडा किया हो। अब यहाँ पर पैडा से मुराद पैडागोजी है, ठीक है। पैडागोजी CTET का एक यूँ कर लीजिए एक पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर अब आप लोग को लैंग्वेज फर्स्ट में 30 मार्क्स के लिए, जैसे लैंग्वेज फर्स्ट आप लोग उर्दू ले रहे हो तो यहाँ पर आप लोग को 30 मार्क्स के उर्दू के क्वेश्चन पूछेंगे। 15 आपको कंटेन से मुराद यहाँ पर पैराग्राफ पर रहेंगे, ठीक है। और 15 मार्क्स का जो ये रहेगा आप लोग का, ये आपका पैडागोजी रहेगा, ठीक है। जैसा आप लोग का लैंग्वेज फर्स्ट है वैसे ही लैंग्वेज सेकंड में रहेगा आप लोग का कि 15 मार्क्स का आप लोग का कंटेंट मीन्स पैराग्राफ पर रहेंगे और 15 मार्क्स का आप लोग का पैडागोजी रहेगा। इस तरीके से आपके 30 मार्क्स उर्दू पर, 30 मार्क्स इंग्लिश या मराठी, आप जो लैंग्वेज लोगे वो लैंग्वेज में आप लोग के रहेंगे, ठीक है। CTET में आप लोग एक बात याद रखिए कि CTET में आपके पास में 44 लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज आप लोग की है। आप लोग कोई भी 2 लैंग्वेज जो तो ले सकते हो, लेकिन लैंग्वेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब लैंग्वेज फर्स्ट में अगर जैसे आप लोगों ने उर्दू लिया तो लैंग्वेज सेकंड में आप लोग को उर्दू छोड़कर कोई दूसरी ज़बान लेनी रहेगी, यही स्पेसिफिकेशन जो तो उसमें होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है आप लोग का CDP मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ठीक है। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी आप लोग की 30 मार्क्स की रहेंगी, मीन्स 15 मार्क्स का आप लोग का कंटेंट रहेगा और 15 मार्क्स का आप लोग का पैडागोजी रहेगा। अब कंटेंट से मुराद जो भी साइकोलॉजी के नज़रियात है, जो भी साइकोलॉजिस्ट जो हो गुजरे उनके नज़रियात क्या थे, उनकी पैदाइश, उन्हें किस पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वो सारे नज़रियात आपको कंटेंट में पूछे जाएंगे। और पैडागोजी पर आप लोग को जो है तो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। एज इट इज़ बिल्कुल मैथ्स में भी वैसा ही है, 30 मार्क्स का कंटेंट। अब यहाँ पर कंटेंट से मुराद
वो जो सारे मैथमेटिक्स के जो जमा तफरीक ज़रब तकसीम और उसके अलावा जो फ़ीसदी नफ़ा नुकसान जो सारे कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में उम्र रफ्तार वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें आप लोग को 15 मार्क्स में पूछेंगी और 15 मार्क्स में आप लोग को वापस से पैडागोजी रहेंगी, ठीक है। उसके बाद पेपर ईवीएस में अगर हम लोग आए तो ईवीएस पर भी सेम ऐसे ही है कि 15 मार्क्स का आप लोग को कंटेंट रहेगा और 15 मार्क्स का आप लोग को क्या रहेगा, पैडागोजी रहेगा। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा चेंज ये है कि यहाँ पर ये जो कंटेंट पूछा जाएगा ये आप लोग को ईवीएस की नोटबुक से, सॉरी ईवीएस की टेक्स्ट बुक से जो तो पूछा जाएगा, ठीक है। और ईवीएस की कौन सी नोटबुक से, अपने टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा, ये आप लोग को पूछा जाएगा एनसीईआरटी में से पूछा जाएगा, ठीक है। और 15 मार्क्स का वापस से आप लोग को पैडागोजी रहेगा। इस तरीके से आप लोग अगर सीटेट के सिलेबस के ऊपर अगर नज़र डालें सब्जेक्ट के ऊपर तो आप लोग का 15 15 15 15 15 इक्वल टू 75 यानी 75 मार्क्स का आप लोग का कंटेंट हो जाएगा और 75 मार्क्स का आप लोग का पेडागोजी हो जाएगा, ठीक है। सीटेट में आसानी से आप लोग पास इसलिए कर सकते हो इसको कि अगर आप लोगों ने उसके यहाँ पर पेडागोजी को अगर सही से रीड कर लिया, सही से अगर पढ़ लिया, सही से अगर समझ लिया तो आप लोग की 75 मार्क्स में से यहाँ पर आप लोग को एक बहुत बड़ा हिस्सा पासिंग करने के लिए जो तो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो जाता है। खैर आगे इंशाल्लाह इसकी और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसकी स्टडी करनी है और कैसे इसको क्रैक करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पेपर सेकंड में अगर आप लोग आए तो बिल्कुल पेपर सेकंड भी वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज ये है कि यहाँ पर भी स्पेसिफिकेशन है, मतलब आप लोगों ने अगर आपका ग्रेजुएशन जिससे हुआ है वहाँ पर आपको वो लेना रहेगा जिसको मैंने अभी बॉक्स किया हो, आगे आऊँगा उसके ऊपर, ठीक है। पहले पॉइंट पर हम लोग बढ़ जाते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट आप लोग को लेना है, लैंग्वेज सेकंड लेना है, इसमें 30 मार्क्स का रहेगा वापस से जैसे पहले पेपर में हम लोगों ने देखे थे बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो तो इसमें रहेगा, ठीक है। पेपर लैंग्वेज सेकंड पर अगर हम लोग आए तो लैंग्वेज सेकंड भी वैसे ही रहेंगी, 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स की पैडागोजी। अब कंटेंट से मुराद प्रोज एंड पोएट्रीज, पैडागोजी से मुराद जो भी उसकी पैडागोजी उसमें पूछी जाएंगी वो रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस से सीडीपी भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि 15 मार्क्स का आप लोग को कंटेंट रहेगा और 15 मार्क्स के लिए आप लोग को पैडागोजी रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोग का अगला पॉइंट है मैथ्स और ईवीएस जो कि आप लोग का 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है और यहाँ पर 20 मार्क्स का आप लोग को पैडागोजी रहेगा और 40 मार्क्स का आप लोग को कंटेंट रहेगा। ये बात आप लोग जो तो बिल्कुल याद रख लो कि 20 मार्क्स का आप लोग को पैडागोजी रहेगा और 40 मार्क्स का आप लोग को कंटेंट रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग टोटल की अगर जमा किए या अगर टोटल हम लोग उसका प्लस किए तो आप लोग को पेपर सेकंड में ओनली 65 मार्क्स का आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, पैडागोजी देखने को मिलेगा और 85 मार्क्स का आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पेपर की डिटेल्स जो तो होती है इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में इस पर और मज़ीद तफसीलात से रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस इतनी मेहनत से वीडियो जो बना रहा हूँ इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक लिंक को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शाद व आबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा और अंत देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। आपका खादिम, आपका दोस्त शाकिर शेख सर।